हेलो फ्रेंड्स, वोकैब के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं जो पहला वीडियो हम लेकर के आए थे 10 वर्ड्स का वो आपको याद हो गया होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो हमारे यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के नए 10 वर्ड्स भी आपको उसी तरह बहुत जल्द आसानी से याद हो जाएंगे जैसे आपको लास्ट 10 वर्ड्स याद हुए थे। और ये 10 वर्ड्स आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही अगर आप इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी ये वर्ड्स आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का जो पहला वर्ड है वो है ओमनीसिएंट, जिसका सिंपल मीनिंग होता है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता है। और इसका अपोजिट क्या होगा, यानी कि एंटोनिम। इसका एंटोनिम होगा अननोइंग या फिर इग्नोरेंट। अगर इसे हम एक सेंटेंस में फ्रेम करें तो देयर इज ओनली वन बीइंग इन दिस वर्ल्ड हु इज ओमनिशिएंट एंड ही इज गॉड। तो इसे हम इजीली कैसे याद रखेंगे? सामने तस्वीर देख रहे हैं, ऊपर में एक बड़ा सा आंख है, वो भगवान का आंख है, वो सब कुछ देख रहा है। ऊपर वाला कहता है ना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ देख रहा है और जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं ओमनिशिएंट। उम्मीद करते हैं आपको ओमनिशिएंट याद हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है इसी से मिलता जुलता ओमनी प्रेजेंट। इसका सिंपल मीनिंग होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि जो हर जगह है। तो इसका भी एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो इसका भी एग्जाम्पल गॉड को ही जाएगा, यानी कि गॉड ही है जो कि ओमनी प्रेजेंट है। और अगर देखें ओमनी प्रेजेंट का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम होगा लिमिटेड या एब्सेंट। और सिंपल एक सेंटेंस इससे फ्रेम हो सकता है इस वर्ड से, विंड इज ओमनीप्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट। तो इसे हम सिंपल तरीके से कैसे याद रखेंगे कि हमेशा के लिए हमें याद रह जाए ये वर्ड? प्रेजेंट मैम, ओमनी प्रेजेंट। क्लास में हम बोलते थे ना प्रेजेंट, यानी कि हम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। प्रेजेंट, ओमनी मतलब ऑल, जो सब जगह प्रेजेंट है वो हो गया ओमनी प्रेजेंट। फोटो में आप देख रहे होंगे भगवान सबके साथ है, सबके साथ मौजूद है, आपके आसपास है। तो आप याद करिएगा भगवान वो आपके आसपास ही है। तो इसी तरीके से ओमनी प्रेजेंट जो होता है वो हर जगह प्रेजेंट होता है। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का तीसरा वर्ड है इलेजिबल। इसका सिंपल मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू रीड, यानी कि जिसे पढ़ने में दिक्कत हो, पढ़ा ना जा सके। और इसका एंटोनिम हो जाएगा सिंपली लेजिबल। अगर एक सेंटेंस फ्रेम करें इस वर्ड पर, इलेजिबल आंसर शीट विल नॉट फेच मार्क्स इन द एग्जाम्स। मीनिंग तो हमने जान लिया, लेकिन इसे हम आसानी से कैसे याद रखेंगे बताइए? एक लेडी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब ये क्या लिखा है आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब कहेंगे जाओ पड़ोस की दवाई दुकान के पास जाओ, वो सब समझ जाएगा। तो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, वो किसी के समझ में नहीं आता, वो इलिजिबल है, यानी हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते, सिर्फ उनके पड़ोस की दवा दुकान वाला ही पढ़ सकता है। तो इलिजिबल आप उस तरीके से याद कर सकते हैं कि ऐसी हैंडराइटिंग जो हम लोग पढ़ नहीं सकते, या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ जो हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते ही आपको ये वर्ड याद आ जाना चाहिए, इलिजिबल। जो हमारा आज का चौथा वर्ड है वो है इनफैलिबल। इसका सिंपल मीनिंग होता है विदाउट फेल, यानी कि जो फेल ना हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफीट या फिर फेल। और इसे अगर सिंपल सेंटेंस में फ्रेम करें तो सेंटेंस हो जाएगा आई नेवर क्लेम्ड टू बी इनफैलिबल, यानी कि मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं अचूक हूँ। तो इस वर्ड को हम कैसे सिंपल वे में याद रखेंगे कि दिमाग में बैठ जाए? बचपन में हमने एक स्टोरी सुनी थी अर्जुन की। अर्जुन जो कि महाभारत से है, वो गुरुकुल में चिड़िया की आंख में निशाना लगाता है, वो स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना लगाता है, उसका निशाना अचूक है। तो जिसका भी निशाना अचूक है यानी कि वो इनफैलिबल है, वो फेल नहीं होता है। तो अर्जुन को देख करके हमें ये याद हो जाना चाहिए, इनफैलिबल। तो हमारा आज का पांचवा वर्ड है यूटोपिया। इसका सिंपल मीनिंग होता है परफेक्ट और आइडियल सोसाइटी। इसका एंटोनिम होता है डिस्टोपिया, यानी कि तबाह देश। तो यूटोपिया वर्ड को अगर एक सेंटेंस में फ्रेम करें तो सेंटेंस हो जाएगा वी शुड स्ट्राइव टुगेदर फॉर अ यूटोपियन सोसाइटी। इसका मतलब हो गया कि हम सभी को साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए एक आदर्श राज स्थापित करने के लिए।
तो यूटोपिया वर्ड को हम कैसे याद करें कि दिमाग में ये वर्ड हमारे बैठ जाए और हमें आसानी से याद हो जाए? तस्वीर में देख रहे होंगे, एक तरफ एक खुशहाल देश है, राम राज्य है, जहाँ पर कि नीला पानी है, हरे पेड़ पौधे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है, एकदम परफेक्ट सोसाइटी। वहाँ पे सब लोग नौकरी कर रहे हैं, सब बच्चा खुशहाल, सब लोग खुशहाल है। और एक तरफ देख रहे होंगे कूड़े कचड़े में लोग घूम रहे हैं, एकदम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो इसे अच्छे राम राज्य को आप देख के याद करिएगा यूटोपिया, और जो तबाह देश है यानी बर्बाद है, कूड़ा कचरा, उसे देख करके आप समझ जाइएगा डिस्टोपिया। तो चलिए, आपको यूटोपिया याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। तो हमारा आज का छठा वर्ड है इपीटमी। इसका सिंपल मीनिंग होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का सर्वोत्तम उदाहरण। और इसका एंटोनिम होता है एंटीथेसिस। अगर हम एपिटमी को एक सेंटेंस में फ्रेम करें तो एक सेंटेंस बन सकता है, महात्मा गांधी इज द एपिटमी ऑफ ट्रूथफुलनेस। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखें कि ये वर्ड हमारे जहन में बैठ जाए? हमने तस्वीर में महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की राह पर जीवन भर चले, तो उनको देख करके आपको ये याद हो जाना चाहिए कि महात्मा गांधी इपीटमी ऑफ ट्रूथफुलनेस। एक और तस्वीर है जो सक्सेस का एक जीता जागता उदाहरण है, एलॉन मस्क। इससे सबसे कॉमनली याद करें, हमारे पिताजी के नज़र में सबसे बढ़िया होता है हमारे शर्मा जी का बेटा। हमारे शर्मा जी का बेटा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, इपीटमी ऑफ सक्सेस। कुछ भी उदाहरण देना होगा, पिताजी कहेंगे शर्मा जी का बेटा को देखो कितना अच्छा कर रहा है। तो चलिए, याद तो हो ही गया होगा शर्मा जी का बेटा का नाम सुनकर आप लोगों को। इपीटमी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 7वां वर्ड है शॉफर। इसमें देखिएगा आर साइलेंट रहेगा प्रोनाउंसिएशन में, शॉफर नहीं होगा, शॉफर। शॉफर, इसका सिंपल मीनिंग होता है हायर्ड प्राइवेट ड्राइवर। ये हम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं है, मिनिस्टर्स लोग ही ऐसे शौक पाल सकते हैं। और इस वर्ड को अगर हम एक सेंटेंस में फ्रेम करें तो सेंटेंस बन सकता है पीएम वाज शॉफर्ड टू द एयरपोर्ट। और इसे हम आसानी से कैसे याद रखेंगे ये हमें ये महाशय बताएंगे। सामने पिक्चर देखिए, एक तरफ टैक्सी ड्राइवर है, इनका ड्रेस भी प्रॉपरली नहीं है, और राइट साइड में देखिएगा शॉफर, ये प्राइवेट हायर ड्राइवर है जो एकदम प्रॉपरली ड्रेस्ड, उनका बिहेवियर एकदम प्रोफेशनल लगेंगे वो आपसे बात करने में। इन्हें बड़े लोग हायर करते हैं, लिमोजीन ड्राइव करते हैं, रिच बिजनेस पर्सन, मिनिस्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो शॉफर यानी प्राइवेट हायर ड्राइवर हम जैसे लोगों के बस की बात बिल्कुल नहीं है, बस हमें वो वर्ड सीखना है, शॉफर। याद हो ही गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 8वां वर्ड है क्रोनोलॉजी। इसका सिंपल मीनिंग होता है इन अ सीक्वेंस, किसी प्रॉपर सीक्वेंस में होना, या तो असेंडिंग सीक्वेंस या डिसेंडिंग सीक्वेंस। इस वर्ड का एंटोनिम होता है इर्रेगुलर या फिर रैंडम। और इस वर्ड को अगर हम एक सेंटेंस में फ्रेम करें तो सेंटेंस कुछ यूं बन सकता है, हिस्ट्री इज बेटर टू बी अंडरस्टूड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। क्योंकि हिस्ट्री को आप जब भी एक सीरीज में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से कहानी की तरह याद हो जाएगा। और इस वर्ड को हम कैसे आसानी से याद रखेंगे वो ये बताएंगे। सामने पिक्चर देखिएगा, एक बच्चा धीरे 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 बड़ा हो रहा है। अगर उसकी कहानी जानेंगे और पहले बूढ़ा का दिखाएंगे, फिर बीच में जवानी का दिखाएंगे, फिर बच्चे का दिखाएंगे, तो पूरा रायता फैल जाएगा और कुछ हमें याद समझ में नहीं आएगा। और क्रोनोलॉजी में बढ़िएगा तो जैसे कालक्रम में जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है वैसे ही आगे बढ़ना है। और इसमें एक फोटो भी देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। अब तो आपको पक्का याद हो गया होगा क्रोनोलॉजी। हमारा अगला वर्ड है एमेच्योर। इसमें भी आर साइलेंट रहेगा, एमेच्योर। इसका सिंपल मीनिंग होता है अनट्रेन्ड और समवन हु इज डूइंग समथिंग जस्ट फॉर फन। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोफेशनल, यानी कि जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। और इस एमेच्योर वर्ड को अगर हम एक सेंटेंस में फ्रेम करें तो सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, वी हायर एमेच्योर एंड टर्न देम इनटू प्रोफेशनल्स। यानी कि हम लोग नौसिखिए को भर्ती करते हैं और उन्हें प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें प्रोफेशनल बना देते हैं। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे कि हमें याद रहे, मतलब सबको आसानी से याद रहे? सामने पिक्चर देखिए, धोनी माही भाई बाइक पे बैठे हुए हैं। तो उनका बाइक कलेक्शन का एक शौक है, वो प्रोफेशनली एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है, पर वो शौक से बाइक चलाते हैं। तो जो ऐसे शौकीय व्यक्ति रहते हैं या फिर जो एकदम किसी फील्ड में अभी अभी जस्ट एंटर किए हैं, नौसिखिए हैं, उन्हें हम कहेंगे एमेच्योर। मही भाई क्रिकेट में प्रोफेशनल है। तो आज का हमारा आखिरी वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। इस वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है
फियर ऑफ गेटिंग स्ट्रक्ड इन अ स्मॉल प्लेस, यानी कि किसी छोटे से जगह में फंस जाने का डर मन में होना और ऐसा लगना कि मेरा सांस फूल रहा है या मुझे सांस नहीं आ रही है। और इस वर्ड को अगर हम एक सेंटेंस में फ्रेम करें तो सेंटेंस कुछ यूं बन सकता है, आई हेट एलिवेटर्स एज दे मेक मी फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, यानी कि मुझे लिफ्ट से नफरत है क्योंकि जब भी मैं लिफ्ट में जाती हूँ वो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया वाला फील देती है, छोटे जगह पे फंस जाने वाला फील देती है, सांस अटकने लगती है, आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी इस वर्ड को हम कैसे आसानी से याद रखेंगे कि हमारे जहन में ये वर्ड रह जाए हमेशा के लिए। ये भाई इन्होंने ज़्यादा कोक पी लिया और ये कहते हैं आज मैं कुछ तूफानी करने जा रहा हूँ, छोटे से जगह में जाके फंस गए, अभी इन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी छोटे जगह पे फंसने का डर। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये 10 वर्ड बहुत आसानी से याद हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए होंगे तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो आपसे हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।